तो अभी देखने जा रहे हैं IOCM 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। करता क्या है, एन एक नंबर दिया हुआ है 6 + 66 6 666 और ये 6 है 100 टाइम्स है। करा है देयर आर 100 इन द लास्ट टर्म इन द सम हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 7 अकर्स इन द नंबर। अब यहाँ एक चीज देखना है कि यहाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सीरीज की सम की जरूरत पड़ेगी। दैट इज ए आर स्क्वायर AR³ इस तरह से चलता जाए चीजें। A8 + 8 - 1 n नंबर ऑफ टर्म हो तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो टू पावर नंबर ऑफ टर्म -1 डिवाइड बाय r माइनस क्या 1। इस सीरीज की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे यहाँ टर्म क्या देके रखा है, इसने दिया है कि n, ये जो है हमारा वो है 6 6 6 ये 4 6 है और इस तरह से चीजें चल रही है और ये 100 टाइम्स है। ये जो है 100 टाइम्स। अब अगर n से 6 कॉमन कर ले तो ये 1 बचेगा, ये 1 1 बचेगा, ये 1 1 1 बचेगा, 1 बचेगा और इसी तरह से चीजें चलती है। और यहाँ पे फाइनली 1 1 1 रहेगा और ये लास्ट में 1 कितना टाइम्स आएगा, 100 टाइम्स। फिर क्या करते हैं ना, इसको 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं वो अभी समझ में आ जाएगा हमें। ये 9 है, 99 999 है, ये 49 हो गया। इसको लिख लेते हैं क्या, 100। इसको कवर कर लेते हैं। ये क्या है, 6y क्या है 9। इस 9 को क्या समझ सकते हैं, 10 माइनस क्या 1। 99 क्या होता है, 10⁻⁻1। ये कितना से इनका क्यूब माइनस क्या 1 प्लस 10⁻4 माइनस क्या 1। इस तरह से चीजें चलती जाएगी। अब जैसे कि 9 वाला 10 - 1 हुआ, ये 10 का स्क्वायर हुआ, दिस वन इज 10 का क्यूब हुआ, ये 10⁻4 हुआ। तो इस तरीके से अगर हम सोच पा रहे हैं तो ये 10 कितना हो जाएगा, 100 - 1। इसीलिए हम लोगों ने पहले उसे 1 बनाया, 1 बना करके 9 बनाया। अब क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब इसका सम लिखना आसान हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे ज्योमेट्रिक सॉल्यूशन यूज करना पड़ेगा। अब देखिए जो n का वैल्यू है वो है 6/9। सारे 10 वाले जो टर्म है 10 और उसके एक्सपोनेंट उसको एक साथ लिख लेते हैं। ये जाएगा 10⁻100। और हमारे पास 1 1 1 1 कितने टर्म्स है, टोटल टोटल 100 टर्म्स है। अगर हम इसको एक टर्म समझे तो ऐसे टोटल 100 टर्म्स है। इस कारण से माइनस क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये क्या है, 10 10 ऐसा करते हैं। ये जो 10 है इसको इसके साथ सोल्व कर देते हैं, उससे एक बेनिफिट होता दिख रहा है मुझे। तो मान लीजिए 6/9 है, ये 10 का स्क्वायर हो जाए, 10 का क्यूब हो जाए, 10⁻4 हो जाए, ऐसे अप टू 10 पर क्या है 100 हो जाए। और इस 10 और 100 को डील कर लेते कितना हो जाएगा, -90। ये बन जाएगा आपका माइनस। अब ये 6/9 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 6/9 टाइम्स 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, ऐसे चलता जाएगा अप टू 10 पर क्या 100। माइनस जब इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 60। 9 से 90 का प्लॉट 10 × 6 60। नाउ अब हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सीरीज का फॉर्मूला चाहिए, तो क्या करेंगे। ये हो जाएगा 6/9 फर्स्ट टर्म दैट इज 10 का स्क्वायर, कॉमन रेशियो बाद वाला डिवाइडेड बाय पहले वाला दैट इज कितना 10, नंबर ऑफ टर्म 99 -1। पहले 100 टर्म का 99 कर 10 - 1। और इन सब से अलग है क्या 60। ना दिस वन इज 6/9, ये आपका हो गया 100। ये हो गया 10⁻99 -1 डिवाइडेड बाई 9, ये हो गया 6। अब अगर हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो ये बन जाएगा आपका 2, ये बन जाएगा आपका 3। नाउ देन 200 बाय व्हाट 97
10 पावर 99 माइनस 1 माइनस क्या 6। अगर मान लीजिए 10 पावर 2 माइनस 1 हो तो क्या होगा, 2 बार 9 आएगा। 10 पावर 3 माइनस 1 हो तो क्या होगा, 3 टाइम्स 9 आएगा। 10 पावर 99 माइनस 1 है तो क्या होगा, 200/27। ये 99 इस तरफ ये आता रहेगा 99 तक, और ये कितनी बार आएगा, 99 टाइम्स। ये आएगा 99 टाइम्स, और ये -6 ही तो है। अब चलिए इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि आपका डिवीजन क्या हो रहा है। जैसे हमें ये तो क्लियर दिख रहा है कि हम अगर चाहे इसको तो डिवाइड कर सकते हैं 9 से। 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अब ये समझना है कि नीचे है 27, ऊपर 9 9 9 9 में से। तो क्या करें ताकि हमारा काम हो जाए, तो क्या करते हैं 9 से डिवाइड कर देते हैं, तभी क्या बन जाए, 9 से अगर डिवाइड करने बनेगा 2 0 0, और ये 3, और ये क्या होगा 1 1 1 1 1, कितना टाइम्स हो जाएगा 99। ये 1 1 1 1 हो जाएगा कितने टाइम्स 99 टाइम्स, और ये 60 बच गया। अगर हम इस 200 को इससे ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, देन व्हाट विल हैपन, ये हो जाएगा 2 2 2, ये एक साथ चलेगा अप टू 2 2, और इसके बाद आ जाएगा 2 0। ये कितनी बार आया, ये बार आया 99 टाइम्स, और इसके अलावा 2 0 आ गए। डिवाइडेड बाय क्या, 3 - 60। अब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि मान लीजिए कोई नंबर 3 से डिविजल है, तब होगा जब a + b + c मल्टीपल ऑफ 3 हो जाए, मल्टीपल ऑफ क्या हो जाए 3 हो जाए। तो डिजिट का कम मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। यहाँ देखिए 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 299 टाइम्स आ रहा है, तो 99 × 2 दैट इज 198 होगा, और आई थिंक 198 66 टाइम डिविजल है। इसका मतलब ये जो टर्म है, ये कंप्लीट जो टर्म है उसी से क्या है, डिविजल है। तो अब देख लेते हैं डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा क्या। तो जैसे कि मान लीजिए 3 से अगर आप डिवाइड कर लेते हैं 2 2 2, फिर इसका एक और 6 ले लेते हैं तो कितना देगा ये हो जाएगा 7 टाइम। पहले चलिए 3 से ओनली 2 2 2 डिवाइड कर सकते, ये 7 होगा 21, ये 12 होगा 12, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 74। लेकिन अगर हम 2 और बढ़ा दें, एक सेट और ले, 3 3 लेकर क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल कितना है 39 है, ताकि हम ट्रिपलेट में डील कर पाए। 7 कितना हो जाएगा 21, ये हो गया 12, 4 तो ये हो जाएगा 12, कैंसिल आउट। अब एक बार 2 आएगा, हमें यहाँ देना पड़ेगा 0, फिर होगा 2, फिर से सिमिलर रिपीट करेगा 21, और एक बार 12 दैट इज 4। तो हमने क्या देखा कि अगर दो ट्रिपलेट गया, एक ट्रिपलेट गया तो कितना 74, दो ट्रिपलेट गया तो दो 74 के बीच एक 0 आया। इट मीन्स अगर हम इसे डील कर रहे होंगे तो होगा कुछ ऐसा कि लास्ट वाले के लिए 74 आएगा, और मिडिल में हर ट्रिपलेट के लिए 740 आएगा, 740 आएगा, 740 आएगा। लास्ट का ट्रिपलेट को आप छोड़ दें तो बाकी कितना बचेगा 96 टर्म, उससे कितना होगा 32 ट्रिपलेट बनेंगे। मतलब ये अगर हम इस तरह से काउंट करें, ये 32 टाइम्स आएगा, ये अगर कितने टाइम्स 32 टाइम्स। और इसके अलावा लास्ट में क्या बचेगा 7 4 फॉर द एंड, ये हो जाएगा क्या 7 4। और इसके अलावा हमारे पास क्या है 2 0 है, तो जो 2 0 रहने देते हैं, माइनस क्या हो जाएगा 60। अब ये जो 60 हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं, लास्ट दो से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब हम 60 सब्सट्रैक्ट करेंगे होगा 740, 740, यहाँ 740, ये हमें ध्यान रखना है कि ये एक बार, दो बार, ये 3 टाइम्स, और ये 32 टाइम्स आएगा। अब यहाँ इसको घटा लेते कितना हो जाएगा 0 4, यहाँ से करने कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 7। ये हो जाएगा हमारा कंप्लेक्स आंसर। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि हाउ मेनी नंबर टाइम्स 7 अपीयर्स इन एन, यही हमारा एन निकल गया। इसमें 7 कितनी बार आएगा, तो जैसे ये जो टर्म है कितना टर्म है, ये टर्म है 32 टर्म्स, 32 टर्म्स है। 32 में एक एक बार आया 7, और एक बार 7 यहाँ आ रहा है। इट मींस टोटल नंबर ऑफ टाइम 7 appears in n will be what
विल बी 33। अगर इसी में हमसे पूछता है कि बताओ 4 कितने बार अपीयर हो रहा है एट दैट टाइम, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ये पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, और यहाँ भी 4 भी 33 टाइम्स होता। बट 3 कितनी टाइम्स अपीयर होता? ओनली 1 टाइम। अगर हम 4 का भी कैलकुलेशन करते हैं, 4 कितने बार आया, तो हर टाइम्स 1 एक लास्ट में आ रहा है, इट मीन ये भी 33 टाइम्स होता। और अगर हमसे ये पूछा जाता कि 3 कितनी बार अपेयर हो रहा है, तो 3 केवल 1 टाइम आ रहा है। पूछा जाता 0 कितनी बार अपेयर हो रहा है, तो 0 ये 32 टाइम्स इधर, और एक बार इधर 33 टाइम्स अपेयर हो रहा है। लेकिन हमसे उसने पूछा क्या कि 7 कितनी बार अपेयर हो रहा है, तो 7 एग्जैक्टली 33 टाइम्स अपेयर हो रहा है।